जो यूट्यूब वाले मास्टर क्वेश्चन पढ़ाया करते उन माता लगा ले 20% आया था। साइंस का एक ही क्वेश्चन था, पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन था। बायो वगैरह फिजिक्स कुछ भी तो नहीं थी इसके अंदर है, बस ये एक क्वेश्चन दे रखा था बिल्कुल, वो भी सिंपल। आपने दिया था पिछली बार? पिछली बार दिया था, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल कुछ लेवल ही बिल्कुल हटके है। जैसा पैटर्न सोच के गए थे ना, उस पैटर्न पे एग्ज़ाम नहीं आया हमारा। हाँ, मतलब हो जाएगा लेकिन मुश्किल से होगा। सारी इंडिया जीके थी, लगभग कितना की हो गया, अराउंड 10-15 की तो इंडिया जीके ही थी। HSSC ने जैसा पेपर बनाया ना, सिर्फ लेंथ ही बनाने पे जोर दिया है। ना तो पेपर उतना टफ बनाया था ना इजी था, मॉडरेट पेपर था। ठीक है, मानते हैं बात को। मुझे लग रहा है कट ऑफ भी शायद थोड़ी हाई जाएगी। या बस स्टैंड से मतलब बच्चों को लेके जा रहे हैं, सेंटर तक छोड़ के आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा था। ये सरकार ने अच्छा कदम उठाया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है सरकार ने इस बार, बसों की कोई कमी नहीं छोड़ रखी। सभी प्राइवेट स्कूलों की बसें लगा रखी है, बहुत अच्छा काम कर रखा है ये। अभी हम जींद के नए बस स्टैंड पे मौजूद हैं और आप मेरे साथ इतनी सारी ये भीड़ देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल की जो बसेज हैं वो सीटी के जो अभ्यर्थी हैं जो पेपर देने के लिए यहाँ आए हैं उनके लिए ये सुविधाएं लागू की गई हैं। देख सकते हैं आप, ये सारी जो प्राइवेट स्कूल की बसें हैं ये उनको सेंटर तक पहुँचाने का काम कर रही हैं जहाँ पर उनका एग्ज़ाम सेंटर आया है। तो अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि ये इस सुविधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो सीटी की तैयारी इनकी कैसी है ये भी हम पूछ लेंगे। तो ले भाई, तेरे दौरे आगे, कैसे हो? जमा बढ़िया जी। कहाँ से हो? आशीष है। से पेपर देने आए हो क्या? जी, दे आए पेपर। दे आए। हाँ जी। कैसा हुआ फिर? 1 नंबर का है जी। ठीक हो गया? हाँ जी। कैसा आया हुआ था? टफ था या इजी था? मीडियम साइज का था जी। हाँ, मीडियम था। कितने नंबर आ जाएंगे? नू तो पेपर में रिजल्ट आवा तो मेरा लगा है जी। भी आपका आइडिया भी होगा कि मेरे को इतने आ रहे थे, मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है इतना तो हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो पेपर ही कौन था जी, सही बताऊँ। जिसा को सब पेपर जो यूट्यूब वाले मास्टर क्वेश्चन पढ़ाया करते उन माता लगा ले 20% आया था। कहाँ से तैयारी की थी आपने? मैंने संदीप श्रीवास्तव सर से। हाँ जी। ऑनलाइन बैचेस वगैरह ले रखे थे आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नहीं आया हुआ था उसमें? उसमें से आया हुआ था लेकिन कुछ क्वेश्चन ही आए हुए थे, बाकी तो अलग से ही था, बाहर से ही। अच्छा, फिर भी आपके 50-60 कैसे मार्क्स? 50-60 के अप्रोक्स। 10th 12th के आप मतलब इस ये बेस ऐसा ही था, 10th 12th के बच्चे जा रहे थे इसमें, तो इसी हिसाब का पेपर नहीं था? पेपर तो था मैम, लेकिन वो लेंथ ही बना रहे, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो एक तो ये हो कि भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन निकल जाए, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथ ही था। और एक जो क्वेश्चन दे रखे थे वो ऐसे दे रखे थे भाई तर्क विकर्त वाले, बस टाइमिंग लगे जिसके अंदर, तो वैसे ऐसे क्वेश्चन। साइंस का एक ही क्वेश्चन था, पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, ऐसा हुआ था। आप साइंस थी? बिल्कुल एक क्वेश्चन आ रखा था उसका। आइडिया आपका ये था कि साइंस 25 नंबर की, ऐसा कुछ? बिल्कुल बायो वगैरह फिजिक्स कुछ भी तो नहीं थी इसके अंदर है, बस ये एक क्वेश्चन दे रखा था बिल्कुल, वो भी सिंपल, वो भी कुछ नहीं था बस जैसे कोई क्वेश्चन हार्ड वगैरह होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा था, वही एक ही। यानी कि जो कंपटीशन जो सोच के गए थे एग्जाम ऐसा होगा, लेकिन पिछली बार था उससे बिल्कुल अलग था? बिल्कुल अलग। आपने दिया था पिछली बार? पिछली बार दिया था, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल कुछ लेवल ही बिल्कुल हटके है। कैसे, मतलब कितने मार्क्स आ सकते हैं? यही 50 के आसपास में। क्वालिफाई मुश्किल से हो? मुश्किल है, अगर जिस हिसाब से, अगर जैसे जिस पैटर्न के हिसाब से उन्होंने दे रखा है उस हिसाब से तो मुश्किल है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा इस बार वो जैसा पैटर्न सोच के गए थे ना, उस पैटर्न पे एग्ज़ाम नहीं आया हमारा। हाँ, मतलब हो जाएगा लेकिन मुश्किल से होगा। तैयारी कब से कर रहे थे? तैयारी अभी करीब, वैसे तो हम नवंबर से ही लगे हुए हैं क्योंकि तब से ही कह रहे सीटी आ रहा, CET आ रहा, लेकिन अभी 2 महीने से फुल तैयारी थी। लेकिन जैसा सोच के गए थे वैसा एग्ज़ाम नहीं हुआ। और फिर एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत दूर था, वो आप सोच रहे हो गाँव में वहीं जाके खेतों में दूर, तो जब पहुँचने में परेशानी, सुविधा कहाँ नहीं। का आया हुआ था? क्या हमारा डालम वाला स्कूल में आया हुआ था। डालम वाला स्कूल? हाँ, वहाँ आया हुआ था। तो फिर कैसे गए? ये बसेस वगैरह प्राइवेट लगी हुई हैं ये? इन्हीं से गए थे, इन्हीं से आए हैं। ये भी छोड़ के आए, भी लेके भी आए हैं। आपके साथ कौन आया? मेरे पिताजी आए हैं। और इन भाई साहब की बात से है, साइंस तो था ही नहीं, कंप्यूटर थी, इंग्लिश थी, हिंदी थी। कितने नंबर की थी? ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ था 4-5 नंबर का, ज़्यादा ही 4-5 नंबर का था। ज़्यादा किस सब्जेक्ट के आए हुए क्वेश्चन? इंडिया जीके। इंडिया जी के कितने मार्क्स की थी? सारी इंडिया जीके थी, लगभग कितना की हो गया, अराउंड 10-15 की तो इंडिया जीके ही थी। और फिर बाकी जो हरियाणा जी के वो कितना आया हुआ था? हरियाणा जीके का यही, हरियाणा जीके का भी 10-15 क्वेश्चन हरियाणा जीके थे। 25 नंबर की नहीं आई थी हरियाणा जी के? नहीं 25 की तो नहीं थी।
ना यार 25 की नहीं थी, 25 की नहीं थी हरियाणा जो बेस जैसे ये कोचिंग सेंटर वाले करवाते हैं हरियाणा जीके का, वो नहीं है? नहीं नहीं वैसा तो कुछ कैसे कोई क्वेश्चन याद हो? क्वेश्चन यही थे जैसे क्वेश्चन वगैरह कौन से छोटू राम जैसे इंडिया जीके में पूछ रखा था, तो जो जिसमें पूछते हैं भाई जैसे कब हुआ था, कोई एमएलए वगैरह का पूछा हो, कोई संगठन बनाया हो, कुछ भी नहीं, पॉलिटिकल कुछ भी नहीं था। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में आए हुए थे, तो इस हिसाब से जो एग्ज़ाम। आप क्या करना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि एचएसएससी ने जैसा पेपर बनाया ना, सिर्फ लेंथ ही बनाने पे जोर दिया है। ना तो पेपर उतना टफ बनाया था ना इजी था, मॉडरेट पेपर था, ठीक है मानते हैं बात को। मुझे लग रहा है कट ऑफ भी शायद थोड़ी हाई जाएगी इसकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना अगर टफ ही बनाना है ना पेपर, अगर आपको मतलब अच्छे बच्चे छांटने हैं, तो जैसे यूपीएससी का पेपर होता है वो भी तो टफ करता है ना, लेकिन उसका फिक्स सिलेबस होता है कि इतने नंबर का ये आएगा, इतने का ये आएगा। तो मेरे हिसाब से ना एचएसएससी को पहले बांट देना चाहिए कि 15 का ये आएगा, 10 का ये आएगा, मतलब जो भी ये करेंगे। बेशक आप 10 टॉपिक छांटिए, 20 छांटिए, 25 छांटिए, बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन एटलीस्ट पैटर्न सेट होना चाहिए आपका। वो उसकी बिल्कुल कमी देखने को मिली है। सिर्फ बसें चलाने से आप पेपर अच्छा नहीं ले सकते, आपको पेपर पहले बनाना सीखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, और एक पेपर मैं कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बिल्कुल कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे हरियाणा जीके में भी कि लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं वो। अब की बार थोड़ा सा मुझे ठीक लगा इस बारे में। हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड हरियाणा की हिस्ट्री ऐसे पिछली बार जैसे आया था वैसा बिल्कुल भी नहीं? देखिए मैंने पिछली बार का नहीं दिया, लेकिन पिछली बार का मैंने एग्ज़ाम पेपर देखा था, तो कुछ एक पेपर जैसे ऐसे थे कि बाबे वगैरह पूछ लिया, मंदिर वगैरह पूछ लिया। तो मैं सोचता हूँ कि इनसे अलावा ना थोड़ा सा ऐसा पूछना चाहिए जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जिसका बच्चा पढ़ने में उसको मतलब अच्छा भी लगे और उसकी स्टडी से मेल जोल खाता हो। ये बिल्कुल हट के चीज़ें पूछने के मेरे हिसाब से लायक नहीं है ये चीज़ें। तो एक पैटर्न सेट होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। आपकी तैयारी कब से थी, कैसे कब से कर रहे थे? देखिए मेरी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा ही महीने 2 महीने से मैंने तैयारी की है, तो उस हिसाब से मेरा पेपर ठीक हुआ है। और स्टूडेंट की कौन सी मतलब आपकी साइड रही है, क्या किया आपने क्वालिफिकेशन? देखिए मैं बीएड चल रही है फिलहाल मेरी, मैंने डीएड कंप्लीट किया है, तो मैं टीचिंग लाइन से रखता हूँ। लेकिन हरियाणा से हूँ तो सीईटी देना मुझे लगा कि शायद ज़रूरी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया था इसके लिए और मैंने दिया है। तो क्या लगता है क्वालिफाई हो जाएगा? देखिए क्वालिफाई तो हो जाएगा मुझे ये लगता है, जितना मैं करके आया हूँ। बाकी देखते हैं मार्क्स कितने रहते हैं, किस हिसाब से चेकिंग रहती है। हाँ, जिस तरीके से इतना सारा कंपटीशन है, बच्चों ने इतने कह रहे हैं कि 13 लाख समथिंग ऐसे अप्लाई किया है सीटी को, तो इस हिसाब से इन्होंने पेपर बना रखा था और ये सारी सुविधाएं कर रखी हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुविधाएं मेरे को अच्छी लगी कि यहाँ से बस स्टैंड से नहीं दिक्कत मुझे कोई देखने को नहीं मिली। या बस स्टैंड से मतलब बच्चों को लेके जा रहे हैं, सेंटर तक छोड़ के आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा था। ये सरकार ने अच्छा कदम उठाया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन बात बस पेपर के एग्ज़ाम की है, हम चले तो वैसे भी जाएंगे ना। ये तो आपका चलो अच्छी बात है, आपने किया है हमारे लिए, हम आपके धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन एग्ज़ाम पे थोड़ा फोकस करें। मैं वो बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए जिस तरीके से इन्होंने पेपर बना दिया उसको सही नहीं मानते आप? नहीं, मैं उसको सही नहीं मानता, बिल्कुल सही नहीं मानता मैं। तो अभी और भी बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी भाई, कहाँ से हैं आप मैम? अग्रोहा से। पेपर देने के लिए आए हो? हाँ जी। कहाँ क्या नाम है, दे लिया या फिर दोगे? नहीं, दे लिया पेपर तो। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ, ठीक हो गया था। हाँ, कहाँ से आया हुआ था पेपर? बाहर का ये कह रहे हैं कि टफ था, आपको कैसा लगा? मतलब ठीक था, मतलब इतना टफ भी नहीं था, मतलब इतना आसान भी नहीं था, ठीक था, मतलब नॉर्मल था। हाँ। क्या लगता है कि क्वालिफाई कर देंगे? हाँ, हो जाएगा लगभग। तैयारी कहाँ से की थी? तैयारी मैं तो घर पे ही करती थी फ़ोन से। हाँ जी। साथ में ये भैया आए हैं क्या? हाँ, ये मेरे मैं हस्बैंड तो दिलाने के लिए आया था। दिलवाने के लिए आए? क्या लगता है आपकी वाइफ कर देंगी पेपर? हाँ हाँ बिल्कुल कर देगी। हाँ जी। हाँ, विश्वास है इतना तो। विश्वास है। तैयारी अच्छी करते थे? हाँ हाँ, सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा, सुविधा को लेकर क्या कहेंगे? जैसे ये प्राइवेट स्कूल की बसेज हैं, आने में कोई दिक्कत? नहीं, सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है सरकार ने इस बार, बसों की कोई कमी नहीं छोड़ रखी। सभी प्राइवेट स्कूलों की बसें लगा रखी है, बहुत अच्छा काम कर रखा है ये, बहुत ही बढ़िया। सरकार एक बात कहती है, बीजेपी बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है, क्या मानते हो, सही है? हाँ जी मैम, है कुछ हद तक ठीक है, करता है जो मतलब बच्चा मेहनत करता है ना वो लगता है बिल्कुल। अब जो पढ़ाई नहीं करके जाएगा, कुछ एग्जाम में करके नहीं आएगा, वो कैसे लगेगा? ये अच्छा है। आप क्या मानते हो? जैसे बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लग रहे हैं बच्चे, ऐसे बीजेपी का कहना है, आप भी देख रहे हैं, क्या आपके गांव में ऐसे लगे हैं? हाँ, लगे हैं, बहुत से सारे लगे हैं।
उनको देखकर आप क्या मोटिवेट हो रहे हैं या आप मतलब हाँ लग रहा है कि हम भी लगे आगे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी और भी हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ भाई, आपका पेपर था? ना जी नहीं था? ना जी, आप किसके साथ आए हैं? अकेला आया हूँ मतलब। अकेले आए हो? क्या करने आए हो? वैसे आए हो क्या? हाँ अच्छा, ये जो सारी जो सुविधाएं देख रहे हो सीईटी वाले बच्चों को लेकर, क्या कहना चाहिए? सही है, सुविधा सारी। ऐसा कोई जैसे इन मतलब और ऐसे पेपरों में ऐसा हुआ है कभी? ना 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 जी, नहीं हुआ ना। तो अभी जैसे सरकार ऐसे इंतजाम कर रही है बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, क्या कहोगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है, तंगी को नहीं होगी बाल के ना आगे। हाँ सही। आपका पेपर था? नहीं था या वैसे बोल रहे हो? भाई के लिए आया था। भाई के साथ आए थे, हो गया उसका पेपर? हाँ कैसा हुआ? उसे ने मेरा आपने नहीं दिया पेपर? अब आगे है कोई पेपर आपका? ना ये बेपोल्टा करूँ मैं। चलो भाई, ये थे यहाँ पर जींद बस स्टैंड पर आए हुए लोग, ये जिनसे हमने सबसे बातचीत की, ये पेपर दे चुके हैं और कह रहे हैं कि मतलब जो पेपर था वो अभी टफ है पिछले जो सीईटी के मुकाबले। अब की बार जो सीईटी आया है वो टफ रहा है। आपका क्या कहना है सीईटी के मतलब जिन्होंने पेपर दे दिया है वो इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मुकेश गहलोत, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।